इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भारी उबाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। 11 जनवरी को कांग्रेस क्षेत्रीय दलों ने किया उत्तराखंड बंद का आह्वान। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी ने विधायक मदन कौशिक पर निशाना साधा और अंकिता हत्याकांड में न्याय की उठाई मांग। 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद को दिया अपना समर्थन। रामनगर में महिला की मौत के बाद वन विभाग ने नर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पकड़कर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी डीएनए जांच के लिए भेजे सैंपल। उत्तरकाशी में खुली जन जन की सरकार अभियान की पोल। दूरस्थ इलाकों में खाली और जज्जर पटवारी चौकियों के कारण ग्रामीण तहसील भटकने को मजबूर। भगवानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। फाइनेंसर कारोबारी पर के दिन दहाड़े फायरिंग। एक युवक घायल। पुलिस ने की छानबीन तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे उत्तराखंड में फिर से भारी उबाल देखने को मिल रहा है। राज्य भर में कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और सामाजिक संगठनों के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले विपक्षी दलों ने अंकिता के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने एक दिन पहले अंकिता के माता पिता से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान माता पिता ने सीबीआई जांच की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए ही ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अंकिता के माता पिता के जो भी बातें और सुझाव होंगे, सरकार उनका अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी। सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब सभी की निगाहें जांच एजेंसी की कार्रवाई और आगे होने वाले खुलासों पर टिकी हैं। ये कदम सरकार की तरफ से ऐसे समय में आया है जब राज्य में न्याय की मांग तेज हो रही थी और विपक्षी दल लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय
बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश हरिद्वार से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए अंकिता हत्याकांड पर उनकी चुप्पी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव तरुण कौशिक ने मदन कौशिक पर निशाना साधते हुए कहा कि 5वीं बार विधायक बनने के बावजूद वो जनता के मुद्दों के साथ खड़े नजर नहीं आते। तरुण कौशिक ने मनसा देवी में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की जान गई, लेकिन आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस मामले में क्या जांच हुई और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की गई। उन्होंने सवाल उठाए कि आने वाले कुंभ मेले में क्या श्रद्धालु इसी शर्मराई व्यवस्था के भरोसे आएंगे और पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग हो रही है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार के विधायक इस मुद्दे पर मौन है। साथ ही आरोप लगाया कि हरिद्वार में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और उसे संरक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हेमंत भंडारी ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जन अधिकार पार्टी जनता के साथ खड़ी है। 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद का समर्थन भी करती है। राष्ट्रीय महासचिव क्या मुद्दों को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक मुद्दा तो ये है कि लगातार जिस तरह से अंकिता हत्याकांड पूरे प्रदेश में चल रहा है, उबाल आया हुआ है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये जन आंदोलन है और जिसमें हर विधायक को किसी भी पार्टी का हो जनता के साथ खड़े होना चाहिए। और हमारे 4 बार के विधायक मदन कौशिक जी बिल्कुल मौन साधे हुए बैठे हैं, उनका तो एक बयान भी नहीं आया है या पार्टी के फेवर में भी नहीं आया। हम ये कहते हैं कि पार्टी के फेवर में भी आया तो ऐसा मौन किस लिए वो मौन बैठे हैं, ये तो उनकी आत्मा जाने। और दूसरा, जिस तरह से मनसा देवी प्रकरण को दबाने का काम किया गया, उसमें उस समय तो कूद मचाई, लेकिन उस समय उसमें अभी तक भी वो नहीं हुआ है, तो अभी आगे घटनाएं हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल ये धर्मनगरी हरिद्वार है, ये जनता के साथ खड़े हैं या धर्म के साथ खड़े हैं या धर्म के साथ खड़े हैं, ये तो मदन कौशिक जी बताएंगे। और दूसरा जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा है, उसमें हम जनता के साथ हैं शुरू से लेकर। देखिए, सबसे पहली आवाज़ हमने अपने बैनर पे उठाई थी और आज भी हम जनता के साथ में हैं। आज भी जो 11 तारीख का बंद का जो ऐलान किया गया उसमें हमारा समर्थन है, हम उनके साथ हैं और 11 तारीख को बंद हमारी तरफ से भी बंद का वो किया गया है। और जो ये अब जो घुमाने की काम कर रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री जी ने एक अपने पोस्ट डाल दी, जो कि वो पहले ही कर चुके थे, नाम उसका नरसिंह, उसका अंकिता भंडारी के नाम से, तो दोबारा उसको डाल दिया है ये दिखाने के लिए कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए। जनता गुमराह होने वाले नहीं है, चाहे ये दर्शन भारती जी को अपना मोहरा बना ले, चाहे किसी को बना ले। देखो 6 तारीख का दिन ऐसा क्या खास था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री धामी जी, उसी दिन प्रकट होते हैं इनके पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ जी और उसी दिन उर्मिला सनावर को लेके पहुंचते हैं दर्शन भारती जी। मतलब जो पुलिस को नहीं मिल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि तुम्हें पता है तो तुम लेके आओ। अरे इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारी कानून व्यवस्था है ही नहीं कुछ और पुलिस तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। तुम पुलिस को कहते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि सारा कुछ तुम्हारे हाथ में। अब तुम मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हो। कोई महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये धर्म है, एससी समाज का अपमान है, ब्राह्मण समाज का अपमान है, क्यों बांट रहे हो? ये तो देश की बेटी, ये देश की बेटी है, ये प्रदेश की बेटी है, सब इसमें एक है और इसमें कोई भी अलग नहीं है। मैडम एक बात और, कल एसआईटी जांच हुई, उसमें मन्नू शिवपुरी जो है मौके पे दिखाई दी। एसआईटी में कहीं ना कहीं और ब्रांड एम्बेसडर भी रही वो महिला मोर्चा, क्या हो सकता है उनको भी कुछ वो करने के लिए बुलाया गया हो कि कैसे सेटिंग करनी है, वरना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको तो जरूर बोलना चाहिए था, बेटियों के पक्ष में बोलना चाहिए था। मैं तो उनसे कहती हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। बात यहाँ बेटी की है, बात यहाँ भाजपा की नहीं है, बात यहाँ कांग्रेस की नहीं है, बात किसी और पार्टी की नहीं है। उनको सबसे पहले आना चाहिए था। बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है भाजपा। आज इनके मंत्रियों से, इनके नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो गया है, तो ये क्या प्रदेश का उद्धार करेंगे? दुर्भाग्य है जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले, दुर्भाग्य है जो ऐसे विधायकों को। और ये उत्तराखंड की जनता है, ये पहाड़ की तरफ तो भगा भगा के मारेंगे इनके विधायकों को। अब देखना 2027 के चुनाव में। मैडम मैंने पूछा है, वो एसआईटी जांच में वहाँ बैठी हुई पुलिस वालों के बीच में जब उर्मिला से सवाल जवाब हो रहे थे, आपका क्या कहना है? देखिए, उनको क्यों भेजा गया या किस मकसद से भेजा गया या उनको क्यों बिठाया गया, क्योंकि वहाँ पर तो किसी और को अलाउ होना नहीं चाहिए, पर उनको क्यों बिठाया गया, तो ये तो सत्ता इनकी है, पुलिस इनकी है, प्रशासन इनका है। ये तो ये जाने कि इन्होंने किस मकसद से बिठाया है, तो कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा।
ठीक है, चलो जरा। अगली खबर रामनगर से है। रामनगर के सावलदे इलाके में महिला की मौत के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। महिला पर हुए जानलेवा हमले के शक में एक नरबाग को पकड़ लिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने यह कार्रवाई की। रामनगर के सावलदे क्षेत्र में महिला की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। इसी बीच कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने घटनास्थल के आसपास एक नरबाग को ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। पकड़े गए बाघ से डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यही बाघ महिला पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार था या नहीं। फिलहाल बाघ को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। घटना को देखते हुए वन विभाग ने इलाके में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था भी और कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आज भी ग्रामीण बुनियादी राजस्व सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर है। उत्तरकाशी जनपद के टूंडा विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र गाजना में हालत बेहद चिंताजनक है। कमद, श्रीकाल, कहल और रातलधार में लाखों रुपए की लागत से पटवारी चौकियों का निर्माण किया गया, लेकिन आज तक एक कोई पटवारी नियमित रूप से नहीं बैठा, जिस कारण ग्रामीणों को छोटे छोटे दस्तावेजी कार्यों के लिए तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक मामूली कागज के लिए उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारियों को हफ्ते में 3 दिन चौके में बैठने को निर्देश दिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भवन ठीक हालत में थे तब तो अधिकारी बैठे नहीं, तो अब जर्जर हालत में खड़ी इन चौकियों में बैठने की क्या गारंटी है। देखिए हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल की ये रिपोर्ट। मुख्यालय उत्तरकाशी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सरकार आपके द्वार जो प्रोग्राम है वो लगातार जो है चलाया जा रहा है और जो जिले के अधिकारी हैं लगातार जो है क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन हकीकत की अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गाजना की, तो वहाँ पे वर्तमान में जो देखा जा रहा है और जो स्थानीय लोगों से मेरी वहाँ पे बात हुई तो उनका कहना है कि वहाँ पे जो पटवारी चौकियाँ हैं विगत कई सालों से जो है पटवारी उन चौकियों में नहीं बैठ रहे हैं और वो जो पटवारी चौकियाँ बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। साथ ही साथ में जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है एक छोटे काम के लिए भी जो है जिला मुख्यालय या जो तहसील है वहाँ पे आना पड़ रहा है। तो जब जो पटवारी क्षेत्र है वहाँ पे जब पटवारी बैठे नहीं तो जो ये कार्यक्रम सरकार चला रही है उसका औचित्य क्या है आखिर, क्योंकि जनपद मुख्यालय में जब लोग चक्कर मार रहे हैं तो उनका कहना है कि भाई ये जो शिविर लगा रहे हैं तो शिविर में तो समस्याएं तो लोग सुन लेते हैं लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता है। फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है कि अगर मैं दूरस्थ क्षेत्र गाजना की बात करूं तो वहाँ पे जो पटवारी चौकियाँ बिल्कुल बंजर स्थिति में पड़ी है और जो नए भवन है उनका उद्घाटन तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो बंजर पड़ी है और आज तक वहाँ पर कभी पटवारी नहीं बैठ रहा है। दीपक नौटियाल, उत्तरकाशी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो सबसे पहले आज से 15 साल पहले चौकी बनी थी, ना तो यहाँ पे पटवारी बैठता है ना उसका चपरासी बैठता है। दूसरी बात ये है कि ये देखो इसका आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की क्या हालत है, ना उसमें दरवाजे है ना खिड़की है, क्योंकि इसमें कोई बैठता ही नहीं, ये हालत है। क्योंकि पटवारी को चाहिए मुख्यालय उत्तरकाशी में बैठना। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द यहाँ पे पटवारी और उसका वो आए। आज तक कोई बैठे नहीं यहाँ पे? कोई नहीं आता, आप देख ही सकते हैं, आप लाइव दिखा सकते हैं क्या हालत है पटवारी चौकी का, आप देख ही सकते हैं इसकी ये हालत है। सिरकाल खाल्स। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह पयाल। स्थिति ये है कि चौकी तो बना दी गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ पे कोई पटवारी नहीं, उनका ना कोई 4th क्लास वाला कोई भी वहाँ पे यहाँ पे रहता ही नहीं है और हमें उत्तरकाशी भागना पड़ता है। कोई भी हमें कागज़ बनाने पड़ते हैं तो उत्तरकाशी जाना पड़ता है, धोतरी जाना पड़ता है यहाँ से खर्च करके, जो कि हमारा कम से कम 150 से 200 रुपये खर्च आता है। तो हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम वहाँ पे पटवारी के पीछे जाएं कोई भी काम करने के, लेकिन यहाँ पे जब चौकी बना दी है तो यहाँ पे पटवारी को बैठना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि वर्तमान स्थिति क्या है इस पटवारी चौकी की? सर खंडर स्थिति है, पूरा खत्म हो चुकी है चौकी, तो बिल्डिंग पूरी खत्म हो चुकी है वो, क्योंकि काफ़ी से पैसा लगा है लेकिन वहाँ पे कोई रहा ही नहीं, कोई कर्मचारी। तो ऑटोमेटिक जंगल में चौकी है, बाघ वूघ देर को चले जाते हैं अंदर इसके, तो काफ़ी डर है। झाड़ी चारों तरफ आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा सकते हैं कि चारों तरफ झाड़ी है, तो कौन कर्मचारी यहाँ पर रहेगा जब वहाँ पे उनका कोई चौकीदार ही नहीं है वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की और काफ़ी लोगों ने वादे किए लेकिन वादे खत्म हुए। और मुख्यमंत्री धामी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी पटवारी को यहाँ पे रखें चौकी पे और इस चौकी का वो करें, पुनर्निर्माण करें और हॉस्पिटल की जो समस्या थी वो आपको बताई थी मैंने। नाम क्या सर? देव सिंह पयाल। विगत कई वर्षों से यहाँ पे जो बिल्डिंगें थी यहाँ पे चौकी की जो वो काफ़ी मतलब डैमेज थी और अब उसको जो है सरकार द्वारा सही करवाया गया और अब जो है हमने यही मांग करी है तहसीलदार महोदय से और माननीय विधायक जी से कि यहाँ पे जो है पटवारी जो है अपने स्थान पर बैठ सके। क्या होता था अब तक?
देखो अब तक क्या है कि भैंस जैसे दूर दराज से लोग जो है पहले रातों रात तक आते हैं, फिर यहाँ से धौंतरी जाते हैं, फिर वो मतलब पूरा दिन उनका जो है एक पटवारी से मिलने में ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद अगर पटवारी जी नहीं मिले वहाँ पे या कोई कहीं वो जा रखे हो तो वो अपनी मतलब काम उनके जो है अधूरे रह जाते हैं, फिर उनको मतलब बार बार वहाँ चक्कर मारना पड़ता है। अगर स्थान में कभी दिन जो है सप्ताह में कुछ दिन ऐसे फिक्स हो उनके कि जिससे जो है जनता की समस्याएं सॉल्व हो सकती है। देखिए बहुत सारी दिक्कतें रहती थी बीच में, हमारे पास पटवारियों की संख्या नहीं थी और अब ट्रेनिंग करके लगभग 2-4 महीने से लगभग जो है एक पटवारियों का एक खेप आ चुका और जगह जगह जो है पटवारियाँ भेज चुके हैं। सिरकाल खाल की स्थिति थी कि तब जो है धौंतरी में उप तहसील था, मुख्यालय था और चारों तरफ से एक पटवारी के पास जो है पूरा जो ये वाली जो पूरा जो आपका गाजना का जो पूरी पट्टी है उसका जो एक ही पटवारी था। तो दिक्कतें तो आती, तो मध्यस्थता में उसने डेरा बनाया था। तो अब जो हमारी यहाँ पर आज इस जन के द्वार हमारी सरकार के द्वारा जो यहाँ पर अभी लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उसमें जो सिरकाल खाल का जो हमने पटवारी चौकी देखी, वास्तव में उसमें झाड़ियाँ वगैरह हो रखी है, उसकी स्थिति खराब है, तो उसको सही कराने के लिए कह दिया। और उसमें ये तय किया गया कि लगभग जो है शुक्रवार और शनिवार को दोनों जगह, चाहे हमारी क्या है मट्टी रातलदार में जो पटवारी चौकी बनी हुई है वहाँ पे भी 2 दिन जो है वहाँ पे बैठेंगे और 2 दिन जो हमारी जो सिरकाल खाल वाला जो क्षेत्र है उसमें जो है पटवारी बैठेंगे ताकि लोगों की समस्या वहीं पे सॉल्व हो और बाकी तहसील स्तर पर वो बैठेंगे धौंतरी में। तो इस तरह के जो है वो बनाए गए हैं, तो इसका पूरा विश्वास इसका पालन किया जाएगा। तहसीलदार को साफ निर्देश किए गए हैं कि इसको जो है अमली जामा पहना कर वहाँ के लोगों की जो जन भावना है कि पटवारी वहाँ पे नहीं बैठते और हमें जो है दर की ठोकर खानी पड़ती, तो कहीं ना कहीं उसका निराकरण होगा। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के भगवानपुर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बाजार से घर लौट रहे फाइनेंसर कारोबारी आदि राणा पर बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे से फायरिंग कर दी। हालांकि निशाना चूकने से फाइनेंसर बाल बच गया, लेकिन इस घटना में एक युवक घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार बदमाश गली के पास पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही फाइनेंसर कारोबारी आदि राणा बाजार से घर लौट रहे थे, बदमाशों ने उन पर तमंचा लगाकर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि निशाना चूक गया और आदि राणा की जान बच गई, लेकिन फायरिंग के दौरान निकले छर्रे पास में पानी पी रहे एक युवक को जा लगे, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरसावा के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सपा नेता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा किसानों, ट्रैक्टर चालकों और राहगीरों से फर्जी रसीदों के माध्यम से वसूली की जा रही थी। इस कार्रवाई ने टोल प्लाजा पर पहले चल रहे पुराने दबंग तंत्र की यादें एक बार फिर से ताजा कर दी हैं। थाना प्रभारी परवेश शर्मा के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में कमलजीत सिंह, कालू सिंह, अक्षय कुमार और सागर शामिल हैं। मौके से रसीद बुक और नकदी भी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी वसूली की गतिविधियों में सक्रिय थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा पर वसूली, मारपीट और दबंगई की पुरानी घटनाएं फिर से दोबारा शुरू हो गई थी। प्रशासन और पुलिस अब गहन जांच में जुटी है और संकेत है कि अगर और नाम भी सामने आए तो कार्रवाई और भी तेज की जाएगी। अगली खबर हापुड़ से है। हापुड़ में लोको पायलट कृष्णपाल सिंह ने खुर्जा जंक्शन पर ट्रेन के सामने मालगाड़ी आने पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ी दुर्घटना टाल दी। उनकी सूझबूझ से न केवल रेलवे की सुरक्षा बनी रही बल्कि यात्रियों की भी जान बची। रेलवे ने उन्हें दिल्ली में जीएम अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं हापुड़ आगमन पर कश्यप निषाद युवा जागृति संस्था ने भी फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाते हुए उनके सराहनीय कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि ट्रेन चालक के हाथ में यात्रियों का जीवन होता है। मैंने अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहने का प्रयास किया और आगे भी रहूंगा। जनपद हापुड़ के थाना धौलाना पुलिस ने शातिर चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉपर तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर के मुताबिक थाना धौलाना पुलिस ने पुट्टी मोड़ के पास से एक हिस्ट्री शीटर समेत 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक शातिर अपराधी और थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। ये गिरोह काफी समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का कॉपर और अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन अपराधियों के गिरफ्तार होने से क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। देखिए 3 और 4 तारीख की रात्रि में, जनवरी में, रात्रि के कोहरे का फायदा उठाते हुए कुछ बदमाशों ने फेज 3 धौलाना में इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वोकॉन कंपनी की एक निर्माणाधीन एक उनका कंपनी फैक्ट्री थी, जहां पर टीन की चादरों को खोलकर और उसमें से काफ़ी तांबे का तार चोरी कर लिया था। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। 3 बंडल बड़े बड़े इन्होंने चोरी किए थे और ये लगभग 650 किलो के आसपास ये तांबे का तार था। पुलिस ने इसमें बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए इस ब्लाइंड केस को इस चीज़ का अनावरण किया है और 5 बदमाश जिनके द्वारा ये घटनाकारी की गई थी उनकी गिरफ्तारी हुई है।
जो तांबे का गया हुआ था लगभग सारा ही माल उन्होंने बरामद किया। 618 किलो तांबे का तार बरामद है। साथ ही साथ जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा करके इसको ले जा करके बेचने ले जा रहे थे और घटनास्थल से भी लेकर के गए थे, उसको भी इन्होंने बरामद किया है। सर, गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले सारे अपराधी थे, तो किस तरह से दोहराना की इन्होंने रैकी की, किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया? देखिए, गौतम बुद्ध नगर जरूर है ये, लेकिन ये बादलपुर का क्षेत्र है जो कि बिल्कुल धौलाना से लगा हुआ है। और ये गांव जो था, ये छिड़ौली गांव जो है, 3 अभियुक्त तो वहाँ के, छिड़ौली बादलपुर, और इसी तरह इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इस तरह चोरी की। और 2 अभियुक्त इसमें गाजियाबाद के मोदी नगर थाने के कलचीना गांव के थे, जो कि हिस्ट्री शीटर भी हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों ने डिटेल में पता करी है। कई मुकदमे इन लोगों के ऊपर है। तो इस प्रकार से इस गैंग का अनावरण हुआ है और पर्दाफाश किया गया। खबर हरिद्वार के झबरेड़ा से है, जहां हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्तियों और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने मंगलौर के गैंगस्टर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मंगलौर क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं में शामिल रहा है। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने थाना गंगनैर क्षेत्र से मंगलौर के गैंगस्टर को हिरासत में लिया है। आरोपी पर मंगलौर क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। अगली खबर हरिद्वार के बुग्गावाला से है, जहां उत्तराखंड सरकार के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध शराब और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बुग्गावाला पुलिस ने 52 पव्वे अवैध देशी शराब के साथ एक आरोपी को धर दबोचा है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना बुग्गावाला में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में गैर जमानती वारंटों की 100% जानकारी को लेकर श्यामपुर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में वारंटी आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वारंटी के विरुद्ध न्यायालय के आदेशानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां जनपद में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग को लेकर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर ज्वालापुर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। चेकिंग रेगुलेटर पुल के पास जंगल वाली नहर पटरी की ओर ज्वालापुर से एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कोतवाली ज्वालापुर में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।